इनके पति को गोली मारा जाता है। वह वही वीरांगना है जो अपने पति को बचाने के लिए बंदूक के आगे हाथ लगा देती है और उस बंदूक की गोली इनके हाथों को चीरते हुए इनके पति के गले में जाके लगती है। चलिए बात करते हैं माता जी, जब एक घटना हुई तो आप यहीं थे, आपने हाथ लगाया, उस समय वो लोग यहीं पे थे या फिर गोली चलने के बाद भाग लिए थे? गोली चला जोर तो भाग गई लगा। तो उसके बाद चाची अच्छा ये बताइए, जब झगड़ा की शुरुआत ही हो गई थी, थाने पे आप लोग गए, तो थाने पे आप भी गई थी चाचा के साथ में? हम हो गए थाने पे, पूरा रिपोर्ट नहीं कराए, थाने पर रहे ना, सब कागज पत्तर जमा भर कह जाओ, हम अभी आएंगे बाद में। क्या और कोई चाची पुरानी रंजिश थी इस परिवार से, यानी जो पिपलू सिंह है? कब्बो नहीं, कभी नहीं। कब्बो नहीं, कब्बो रंजिश नहीं, झगड़ा ना तूफान कुछ नहीं आवत रहा। घर में घुस के सामान उठा ले जाता रहा, लौकी कोड़ा तोड़ के उठा ले जाता रहा बिना पूछे हुए। आपके जो गृहस्थ जीवन की जो संपत्ति होती थी, यानी कि खेती किसानी की जो सामान होते थे, बिना पूछे हुए उठा के लेके चले जाते थे लोग। छोटे मोटे दुकान रहा, दुकान में से सामान लेके चल जाता रहा। ये गुंडई चलती थी इस गांव में। ये अमटौरा ग्राम सभा में आपसे बताए हैं कि इतनी लंबी चौड़ी पैमाने पे ठकुराई चलती है। इस परिवार के सदस्य को मारा भी जाता है और घर भी जलाया जाता है। ये माता जी का हाथ आप देख रहे हैं ना, इस हाथ का दर्द माता जी ही सह सकते हैं। आप तो देख रहे हैं शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे आते हैं, एकमात्र यहाँ पे अपना प्रोटोकॉल जमाते हैं और जमा के धीरे धीरे संख्या बल कम कर देते हैं। लेकिन ये परिवार कहीं शादी की तैयारी कर रहा था, कहीं बेटी के शादी के लिए गहना और उसके लिए कपड़े लत्ते की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन इस परिवार में इस तरह से एक हादसा होता है कि इस परिवार का खुशी मातम में बदल जाता है। माता जी, आपके पास कितने बच्चे हैं? 4 लड़के हैं। कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां? 2 लड़की 2 लड़का। लड़के बड़े हैं? नहीं, छोटा, लड़की बड़ा है। दोनों लड़की की शादी हो गई, एक लड़की की शादी हो गई बा, यही लड़की करेगा। और शिवधनी निषाद जी के, यानी आपके पति जी के जो भाई हैं, सब अलग रहते थे कि एक में? सब अपन वैसे अलग रहना, मानो खाना पानी अलग बनाता, सब कुछ वह देखत रहना सबका। हाँ, आज इस घर को चलाने वाला कोई नहीं है। ये परिवार मजदूरी करके ही जीता खाता था। मजूरी कह के सब जियत खाता रहना, वो अपन मजूरी करता ना, सबके लेके करत आवत रहना, करत रहना। हाँ, और मतलब कोई जीने का और साधन नहीं है इस परिवार को? कौन साधन नहीं है जी? देखा सरकार की तरफ से कुछ मदद अब तक मिली है? उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी से? वह जो 5 लाख का लेना वह दिए जाता है, कमी कुछ नहीं। इस परिवार को और भी कुछ योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही गई है? कहल बहुत कुछ कहना, कुछ नहीं मिलल बाबा। अच्छा चाची, बंदूक छोटी वाली लेके आए थे वो लोग मारने के लिए, एक बड़ी वाली? बड़ी वाली रहा। बड़ी वाली। कितनी गोलियां चलाए थे? एक का बेर चलाना, कबर में तो कुल कहानियां खत्म होगा। इस गांव के लोग गोली की आवाज सुनकर आए या फिर भाग के अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए? नहीं के हमारे द्वारे पर वैसे लेके हमारा जौन परिवार बाटा लेके फेंटा था, केहू नहीं आये, केहू नहीं ले आए लो, तब तक के जाना बची सकल होता। आप यहाँ से लेके सड़क पे गई होंगे? गिरल हमारे उठाए। आप अलग तड़प रही थी और चाचा जी अलग तड़प रहे थे? लड़की ले दबावत रहली, चिल्लात रहली, और कोई नहीं रहा। अच्छा, जब घटना का दिन था तो आप कहाँ थे? मैं महादेवा दुबे में काम कर रहा था, मैं और हमारे चाचा जी। तो आप कैसे पता पाए कि पिताजी के साथ ऐसा हो गया? मेरे पास मेरे भाई के नंबर से 255 पे कॉल गया, तो सभी रो रहे थे, तभी मुझे पता हो गया कि कुछ हुआ है। लेकिन उस समय तो मुझे नहीं बोले थे कि गोली मार दिए हैं। मैं आ रहा था रोते, चाचा जी को लेके बोला, चाचा जी लग रहा है कुछ हुआ है, सभी रो रही हैं। तो फिर फोन करके बीच में चाचा पूछे तो बताएं ऐसा ऐसा हो गया, तो वो भी मुझे नहीं बता रहे थे।
फिर मुझे तो ऐसा भाप लग रहा था कुछ हो गया है। उसके बाद मैं ब्लॉक पे गया, तभी वो सुनाई में आया पापा नहीं है। तो आप यहाँ पे आए? गोली चलने के बाद आया हूँ। उससे पहले पिताजी को कुछ लोग लेके गए थे अस्पताल? अस्पताल गए थे। मेरा भाई छोटा लेके गया था, एक बाइक वाले को चिरौरी किया। बहुत लोग को गोल रख के वीडियो है हमारे पास, बोला भैया हॉस्पिटल लेके चला, हमारे पापा गोली मारने, लेकिन कोई नहीं सुना है। गांव के लोग, गांव के टोले के अपने बिरादरी के लोग दरवाजा बंद कर रहे हैं, अपने बच्चे के लोग को भी अंदर कर ले रहे हैं। तो यही तो मैं सोचना चाहता हूँ, इस मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहिए, भेजें यहाँ पे सीबीआई, अब जांच करवाएं। क्यों बंद कर लिए थे दरवाजा, क्यों नहीं मदद कर रहे थे? और उल्टा सीधा न्यूज छप रहा है, उस चीज पे तो ध्यान दे रहे हैं, इस चीज पे क्यों नहीं दे रहे हैं? न्यूज उल्टा चलाया जा रहा है। अभी पेपर में निकल रहा है कि जमीदी मुक्ति था, तो ये सब कहाँ छप रहा है? आखिर गलत तो कोई छपवा रहा है, इन लोग गलत ही छपवा रहे हैं ना। पेपर में हम लोग तो कहीं कुछ नहीं है, सब बताएं पेपर वाले को, दैनिक जागरण में जो छपता है, लेकिन छपवा दे रहे हैं सब अलग। आखिर कौन छपवा रहा है? आए सीबीआई जांच करे इस चीज को। कौन क्यों नहीं इस गांव के लोग मदद किए थे चिरौरी करने के बाद? जांच करें ना। इसके पहले हम लोग का संबंध कैसा है गांव वाले लोग के लिए सभी पता करेंगे ना। किसी से कभी झगड़ा नहीं मैं किया हूँ अभी। बताया जा रहा है जमीन का विवाद था, इस वजह से गोली चली। सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। हाँ, क्या आरोप है? पैसे के बल पे ये सब हो रहा है? पैसे के बल पे ही सब लोग उल्टा सीधा कर दे रहे हैं, मुझे 100% विश्वास हो रहा है। उन लोग को पैसा है, बहुत अधिकतम पैसा है कि कुछ भी कर सकते हैं, इतना पैसा रखे हैं वो लोग। जमींदार हैं। जमींदार हैं। तो प्रशासन से कुछ अब तक उम्मीद नहीं है कि क्या प्रशासन इसमें उचित कार्रवाई करेगी? अभी भरोसा तो करेंगे ही, गरीब हैं, मान लीजिए किसी के पे करना, देश के राजा के ऊपर ही, अपने भारत के विश्वास करेंगे ही ना। तो उन्हीं के ऊपर ही विश्वास कर रहा हूँ, जो जो कहें, लेकिन अभी तक उसमें से कुछ नहीं बोले थे। कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो एक तो गोली मारा था, जो बोले थे मार दो गोली हम देख लेंगे, वो नहीं अपराधी बनते हैं? क्यों नहीं उन लोग को छोड़ दिया गया? उन लोग को भी पकड़े, आए यहाँ पे सीबीआई जांच करे किस कारण से ये लोग क्यों ऐसे फंसे रहे हैं, तभी ना छोड़ सकते हैं। पुलिस क्यों पहले छोड़ दी है, किस आधार पे छोड़ी है? मुझे प्रमाण दिखाए, बताए। यहाँ के लोग से प्रमाण निकालेंगे कि वहीं पे निकल जाएगा प्रमाण? अच्छा, और लोगों को पुलिस गिरफ्तार की थी लेकिन छोड़ दी। किस आधार पे छोड़ी है? यहाँ के लोग से पूछे उन लोग का कैसा चलता है, कौन नहीं किस घर का मार खाया है, सीबीआई पूछे ना हकीकत क्या था। क्यों इतने डरे रहते हैं हम लोग? आज भी डर के जीते हैं। डर के ही जी रहे हैं सर। जब छूटे हैं 4 लोग, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, यानी जो कह रहे थे कि मारो गोली देख लेंगे। तो हमारे पिताजी तो दुनिया देखे थे, वो कोर्ट कचहरी जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? बहन की शादी भी पड़ी थी। बहन की शादी भी उसी में पड़ा था। अब क्या शादी का डेट बढ़ाया गया है या फिर बढ़ाया गया है? 8 वहीं शादी हो रही है? हाँ, शादी वहीं पे हो रही है। पूरी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है ही जिम्मेदारी। चलिए हम आपको दिखाते हैं, और भी यहाँ का कुछ ऐसा दृश्य है जिसको देखकर आप भी जानेंगे कि जिस तरह से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा अब तक कुछ नहीं है। यहाँ पे झोपड़ी हुआ करती थी और यहाँ पे जलने के बाद सिर्फ खाक ही बचा है। सामने भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे भी एक झोपड़ी थी। यहाँ पे भी ये झोपड़ी जलने के बाद मात्र खंडहर और राख ही दिखाई दे रहा है। ये घर का बक्सा है महोदय। कभी इस बक्से में घर के सामान रखे जाते थे, आज यहाँ पे एक कबाड़ में पड़ा हुआ है। और ये करकट कभी घर को छाव दिया करता था, फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये करकट जो है आज ऊपर से नीचे जमीन पे नजर आ रहा है। इस घर के और भी अरमान थे जो पिपलू सिंह द्वारा दफन कर दिया गया है। हालांकि हम उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस परिवार के आंसुओं को देखते हुए उचित कार्रवाई करने का प्रयास करें। नहीं तो एक बेटी जो अपने बाप के साथ कभी अपने शादी का कुछ ख्वाब लेकर के इस परिवार में रहा करती थी, आज उसके सपनों को भी दफन करने का काम यहाँ पर इन जालिमों ने किया है।
इस परिवार के भी और कुछ सपने रहे होंगे कि हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आज करकट छप्पर का ये जो घर दिखाई दे रहा है, कभी एक पक्का भवन बनता, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया एक छोटे से साइकिल के विवाद के चलते। ठाकुरों की ठकुरई कम ना हो, इस वजह से ठाकुरों द्वारा गोली चलाई जाती है। इस घटना के विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।